इंडिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं और इंडिया का सऊदी अरेबिया के साथ में जो रिलेशन है उसने इंडिया का जो मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया। गल्फ में इंडिया का प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब इंडिया और सऊदी अरेबिया की ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये 1947 से ही शुरू हो गई थी, काफ़ी हिस्टोरिकल है। 1947 में दोनों ही देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत हो गई थी और इन्हें अपग्रेडेशन और एक लेवल तब मिला जब 2006 में दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ और 2010 में रियाद डिक्लेरेशन साइन हुआ। इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने सऊदी अरेबिया विजिट किया सो दैट दोनों ही देशों के बीच में ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ये स्ट्रांग हो सके। कुछ इसी तरह से 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन अ सेकेंड टाइम सऊदी अरेबिया विजिट किया और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को एक नया मौका दिया, एक नया आयाम दिया। इसके बाद में दोनों ही देशों के रिलेशंस नॉट ओनली ऑन अ सिंगल फ्रंट बट बहुत सारे फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग हुए और बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग हुए। अब उसकी शुरुआत होती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन से। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जब बात हो तो हम ट्रेड की बात करते हैं। ट्रेड लेवल पर जो इंडिया है और सऊदी अरेबिया उनके बीच में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होता है। जो सऊदी अरेबिया है उसके लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया उसका 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया को सऊदी अरेबिया 3rd लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर और लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर है। तो सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना ज़रूरी है सो दैट वो अपना क्रूड ऑयल सप्लाई और अपना लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सप्लाई इंडिया को कर सके और उससे पोटेंशियल बेनिफिट गेन कर सके इकोनॉमिक फ्रंट पर। इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन भी दोनों के बहुत अच्छे हैं। इंडिया की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो सऊदी अरेबिया है उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं और सऊदी अरेबिया 10th लार्जेस्ट FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सप्लायर है इंडिया को, जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट फ्रंट पर। इसके अलावा इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी शानदार होते हैं, जैसे कि दोनों ही देशों के बीच में एक लैंड एक्सरसाइज होती है एक्स सदा तनसीक और ऐसी ही एक नेवल एक्सरसाइज भी दोनों के बीच में होती है जिसका नाम है अल मोहम्मद अल हिंदी। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये दोनों के स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को, डिफेंस कोऑपरेशन को ऑन द नेक्स्ट लेवल ले जाती हैं। इसी तरह से कल्चरल कोऑपरेशन भी है दोनों के बीच में। आप सोचिए कि एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र, इन दोनों का आपस में किस तरह का कल्चरल कोऑपरेशन होगा। तो कल्चरल कोऑपरेशन कुछ ऐसे हुआ है कि 2024 में इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में एक बायलैटरल हज पिलग्रिमेज साइन हुआ था और इसके अलावा सेकंड फ्रंट रहा योगा प्रैक्टिस। जो सऊदी अरेबिया है वो योगा को एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मानता है और इसलिए उन्होंने योगा को एक स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है। अब इसके बाद में सऊदी अरेबिया में जिन्होंने योगा को प्रमोट किया था मारवाई, उन्हें हमारे इंडिया में पद्मश्री भी दिया गया। तो इसने दोनों ही देशों के कल्चरल कोऑपरेशन को भी बढ़ा दिया और ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को भी बढ़ा दिया। इवन जो इंडियंस सऊदी अरेबिया में रहते हैं उन्हें लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी भी कहा जाता है और साथ ही साथ में सऊदी अरेबिया उन्हें सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिफर्ड कम्युनिटी मानता है, मतलब ऐसी प्रिफर्ड कम्युनिटी जो हम खुद चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर रहे। तो रिलेशंस तो दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, बट होप फॉर द बेस्ट कि ये पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल की हो जाए।